राम राम राम। सत्स्वरूप निन्ना सर्वती विराज्यं परम धर्म पूर्णिमा तो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप नमस्ते नमस्कार तम शुद्धम केवलम तम बुद्धापितम गगन सदन एकम नेत्रम संसार भावातीतम चैतन्य नाथ बिंदु प्राप्तितम तस्मै गुरु मंगलम शुद्ध प्रकाश मंगलम श्रद्धा सत्यनिवास अमृत निर्वाणी कानून द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत निर्वाणी राम सतगुरु के सपना में सूरत देश के कौन करो करुणा सतगुरु हरि पद संग एवं सब धरती पावन सब बन सात समय चाहिए सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अतहीन लचकांग चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि नरदेव पा करके कभी लक चौरासी भुगत के आता है, कभी जाचनिक काया भूत प्रेत से आत्मा आती है नरदेव में, कहीं देवलोक से आती है, कभी नर से नर, चार ही जगह से उसके कोई पुनवानी होती है तो उसको नरदेव मिल जाती है। और नरदेव आत्मा अर्ज करती है जबरदस्त, सृजनहार परमात्मा से उनके अंश है, इसलिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को, माता पिता को सृजनहार ऑर्डर देते हैं और वो इस त्रिगुणी माया के शरीर में आत्मा को लाते हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब आत्मा आ जाती है तो आए बाद में ये अपना परमात्मा में मिलना भूल जाती है और संसार में जगत में फंस जाती है। जगत कौन है संसार में? ये जितने भी रूप हैं चरम चक्षु से देखने वाले, ये सब जगत है, ये सब आन है। इस आन में सबसे पहले खुद का शरीर दिखता है, सामले का शरीर भी, खुद का शरीर भी। ये जगत है, ये आन है। अब सब कहते हैं हम, हमारे गुरु महाराज फलान जी है और हमारा कल्याण हो जाए। सब कल्याण के लिए, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए सब गुरु बनाते हैं। गुरु बनाना पड़ता है, अपने आप बनते हैं। शरीरधारी गुरु तो सात अपने आप बनते हैं कि बनाना पड़ते हैं। 6 गुरु तो, सातवां भेष पहनना है, घर छोड़ना, बैरागी लेना तो होता है। और ये संतों का जो केवल ज्ञान है वो आत्म कल्याण के लिए है। आत्मा ब्रह्म है। 3 ब्रह्म के लोक में जब आत्मा रहती है तो ब्रह्म कहलाती है, मृत्यु लोक में जीव कहलाती है और परब्रह्म लोक में आत्मा चेतन कहलाती है। अब तीनों में जब तक रहती है तब तक आत्मा को जन्मना मरने का डर रहता है, काल का डर रहता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई, भरम कर्म जुग बंधिया जुगत
मुगत कहां से। भ्रम और कर्म क्या है कि भक्ति को और जगत को एक मानता है। शरीरधारी गुरु महाराज में सब जानते हैं कि ये हमारा कल्याण कर देंगे, हमने गुरु बना लिया। गुरु महाराज के अधीन हो जाती है। पहले तो पंच तत्व के अधीन है ही माया के, और सामले के और हो जाती है डबल फांसी। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में माता पिता को छोड़ते हैं, सबसे प्रथम गुरु माता पिता है, और उनको छोड़ते हैं और शरीरधारी के तीसरे के गुरु के चरण में जाते। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को भी छोड़ देते हैं, जो राम से नहीं है, जो संत मार्ग में, वो उनको माता पिता को भी नहीं मानते। वो भी माता पिता प्रथम है, दूसरे पैदा करने वाले। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में मात पिता सुत बंधु तेरा ससुरो सासु नारी वे, अंत काल में एक नहीं संगी सब स्वार्थ की यारी। सब स्वार्थ की यारी। काम पड़ेगो जब धर्मराय से आडो एक न आवे रे, कै सुखराम समझ रे प्राणी हर बज बिलम न कीजे। महाराज फरमाते हैं कि हर से अगर तू बेमुख रहेगी हे आत्मा, तो सगत जगत में तेरा आत्म कल्याण होने वाला नहीं। कोई शरीर का थोड़ी कल्याण करना, आत्मा का करना। आत्मा शरीर में परमात्मा मिलने के लिए आई है। तो परमात्मा और आत्मा दो है कि एक है? एक है, तो फिर परमात्मा की रटना की जरूरत ही कहाँ है क्या? परमात्मा अरूप है, आत्मा भी अरूप है। ओम का जो नाम है वो भी ब्रह्म का नाम है, पर मूल माया मंत्र है। इसको मूल माया मंत्र क्यों कहते हैं? तो सारी सृष्टि उत्पत्ति इसी से होती है। ओम मतलब आत्मा, और इसके ऊपर परमात्मा है कि बराबर है या नीचे है? ऊपर है। कौन? जो सब में रम रहा है, अंदर भी है और बाहर भी। बाहर किसको? आत्मा को मिलाने के लिए है। दोनों परब्रह्म के नाम, नाम और निज नाम, और अंदर रक्षा के लिए। समझ गए? तो आत्मा उसका अंश है इसलिए। परंतु महाराज फरमाते हैं ये जगत में फंस जाएगी। तो जगत भगत का दोई मार्ग भेड़ा चले न कोई। जगतकार भगत के दो मार्ग है, एक ही है। तो भगत भी शरीर ही है क्या? तो फिर जगत भी शरीर ही है। महाराज कह रहे भेड़ा चलेंगे। भगत आत्मा को बनाना है, शरीर जगत का है। आत्मा जब भगत होती है तब देवता कहते हैं भगत आया हमारे द्वार। जगत को नहीं कहते हैं। और केवल्य भक्ति है, उस देश का वासी है, तो उसको कहते हैं संत आए मेरे द्वार। बोलो इसकी पहचान किसको है? देवता। क्यों है? तो देवता को भूत भविष्य वर्तमान सूझती है। समझ गए? अगर वो आन है तो तेरे को तो सूझती नहीं, तेरे आन के साथ है, उनको क्या सूझती है? उनके छाया नहीं है, गजगिरी जीत उलांग के चले जाते हैं, और तू खड़ा उबा देखता है, तू नहीं उलांग सकता। तो वो आत्मा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जगत के भगत के दो ही मार्ग है, भेड़ा नहीं चलता है। जो जगत में फंसी हुई है आत्मा, वो जगत में रहेगी, आएगी और जाएगी, दुख सुख पाएगी, और काल का फंद सताएगा। माया भक्ति एकटी भेड़ी नहीं रेवे, इन कारण सुखराम के जन को दुख देवे। ये हीन लच का अंग कब बनता है? जब प्राणी इसमें समझते नहीं है। माया भक्ति एकटी भेड़ी नहीं रेवे, ये भेड़ी नहीं रह सकती। माया को ही तुम भगत बताते हो, माया को ही संत बताते हो, और माया को ही तुम गुरु बताते हो, और माया से ही कल्याण चाहते हो।
तो दूसरों की माया से तेरा कल्याण नहीं होगा। तेरे माया का शरीर है, स्थूल काया है, उससे जब तक तू परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा कि आन मिल्या बिन राम मिले नहीं, आन राम बराबर नहीं कोई, और आन तजा बिन राम मिले नहीं भाई, क्योंकि काम राम के बने नहीं भाई, कामना के और राम जी के बने नहीं। तो जिसके कामना घट में ज्यादा है वो हीन लचकांग है, उसके हीन लक्षण है घट में। आन उपासी आत्म द्रोही, राम इष्ट को छोड़ पीर बोपा को पूजे। महाराज फरमाते आन राम को बराबर मानने वाला आत्म द्रोही है। हीन लचकांग होने से वो आत्मा को भौंकती रखने पड़ा। कौन है ये? शरीर। शरीर ही नरक में ले जाता है, शरीर ही 3 लोक 14 वन में आत्मा को भुआता है, और शरीर ही परमात्मा में मिला। वो कौन है? तेरा शरीर कि सामले का। और वो कब मिलाएगा? कि संसार में जितने भी केवड़ी भगवंत हुए उन्होंने यही कहा कि मैं मन से मत न्यारा, चालू मन के मते न लिया। कब कल्याण होगा, कब आत्मा परमात्मा मिलेगी? ये मन के मते नहीं चलो। सबसे पहले ये मन ही काल है। कबीर ने कहा जे मन होता काल, ये डुबोने वाला है, ये आत्मा को विषय रस में फंसाने वाला है। तो मैं मन से मत न्यारा चालू, मन के मते न लिया। महाराज फरमाते जब मन के मते में आत्मा अंदर में रहती है, मन के कहने में चलती है, तो ये हीन लक्ष्य अंग चालू हो जाता। समझ गए? क्या वहां से ऊपर से आते हैं लक्षण? ऊपर से तो कर्म रहते हैं वो आते हैं, और ये लक्षण तेरे इस शरीर के अंदर बनते हैं। वो कब बनते हैं? मोह डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म करूर। मोह की डोरी सबसे ज्यादा। मोह है तो मोक्ष नहीं है। मोह किससे? सबसे पहले तेरे रूप से, फिर परिवार कुटुंब से, फिर जो बड़ाई करे उससे, फिर गुरु चेले से। नहीं है? चाहे सामाजिक नीति में हो, चाहे राम नीति में हो, चाहे राजनीति में हो। जो महाराज फरमाते इस रूप से मोह ज्यादा होता है, पदवियां का मोह होता है, कुर्सी पे बैठने का। तो सदगुरु देव फरमाते हैं वो डोरी गले में फांसी गल जाती है, हीण लच की। हीण लच की फांसी गल जाती। तो मोह डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म करो। पवन के सारे ये आत्मा उड़ती रहती। पवन कौन है? श्वासा। आत्म गुड़ी यानी पतंग है, और मोह डोरी है, और श्वास उसको पतंग डोरी को बांध रखते हैं। समझ गया? अब बताओ कैसा उदाहरण दिया महाराज ने। बाहर तो सब जानते हैं, परंतु अंदर में कोई नहीं जानता। सब बस है तुझ साया यो डोरी गए सूर। महाराज फरमाते सातों सुर डोरी में बंध जाते हैं, इच्छा शक्ति और मन प्रगल हो जाते हैं, तो ये हीण लक्ष्य चालू हो जाते हैं। हीण लक्ष्य में क्या है? सबसे पहले कामना, क्रोध, मोह, लिंग, पाखंड, झूठ, कपट, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां ये घर घाल लेती है। तो पांचों विषय रस उसको सताते रहते हैं, प्रिय ताप सताते रहते हैं, और फिर वो इतने कर्म करूर बन जाता है कि बाजीगर बस पूतड़ी, जैसे आप नचावो तैसे नाचे जी। जैसे बाजीगर पुतली को नचाता है कपड़े की को, इसी प्रकार ये तेरे को नचाते रहते हैं राम जी घट में होते हुए भी। ये पवन, मोह डोरी, ये शरीर रूप, इंद्रियां, इच्छा, ये सब आत्मा को घेरे रखती है।
तो जिसका क्या जीवपना मिट जाएगा? ज्ञान कथने से या ज्ञान की शाखें बोलने से जीवपना मिट जाएगा? तो ज्ञानी गुरु बनते हैं, मनी गुरु बनता है, ज्ञानी गुरु बनते हैं, और ज्ञानी मोह डोरी में प्राणियों को फंसाते हैं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में बाजीगर के बस पुतली नचती है, तो मन कर्मा को राजा कहावे, बायर भटकत हाथ नहीं आवे। सांसों सांस धवे तब माये, यो मन सर्प मारी हो जाए। ये मन रूपी सर्प कब मरेगा, कब पांगड़ा होगा, कब महाराज फरमाते हैं ये ममता धापेगी। ममता को धपाना है और मन को पांगड़ा बनाना। पांगड़ा बनेगा तब ये फिरता डोलता बंद हो जाएगा। ज्यादातर इस शरीर के साथ मन ही फिराता है किसको, और फिर आत्मा संग चली जाती, नहीं तो वो जगह जगह न फिरता है। जरा सा थोड़ा सा दिन हो, चलो आज तो मन नहीं लाग रहा, घूमबा चला, आज तो वो देखवान चला, आज बटे चला, आज बटे चला। सारे दिन उसके माइंड में बस वो प्लान ही घुसे रहते हैं कहीं भी। और नहीं तो मंदिर का ही प्लान घुसा रहे वहीं, और जाके करेंगे सबसे पंचायतें करना, सबसे बातें करना, सबसे करना। बैठ के 1 घंटे मंदिर में जाके भजन कौन करता है निश्चिंत होकर? न घर में कर सकता है, न मंदिर तीर्थ कर सकता है। सब जगह बस नेत्रों का सुख है, समझ गया? नेत्रों से देखने का सुख, कि परमात्मा मिलने का है। कहीं भी जाओ परमात्मा तो मिलेंगे, घट के अंदर, बाहर नहीं मिलेंगे। हीण लक्ष्मी जब तू घट के अंदर ही बसेगा, तब हीण लक्ष का गुण ऐसा प्रकट होगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में वही प्राणी परमात्मा में मिल सकता है कि भक्ति परमात्मा की ऊंसा सांस रटना जबर करके, सातु पोल पोलिया बेटा बंद किया सब लोई, नटकट चोर तस्कर दूजो आन न पावे कोई। ऐसा जतन करे घर तिरिया, पीव रमन संग चाले, और पलट्या ज्ञान भया विज्ञानी ब्रह्म ज्ञान दर्शावे। ये ब्रह्म ज्ञान कब दरसता है? तो सातों पोल पोड़िया, सातों पोल पे यानी सातों सुरों पे जो पोड़िएदार बैठे हैं, महाराज फरमाते हैं उस पोड़िएदार को बंद कर दो, सातों सुरों को, और अंदर में 10 इंद्रियों के साथ सांसों सांस रटना करो जबर। दूसरी बातें सुनना बंद करो, नेत्रों से बाहर की सीन देखना बंद करो, मुखार बंद से फालतू पंचायत या हंसी मजाक बंद करो, त्वचा से डोलता फिरना बंद करो, पांचों ज्ञान इंद्रियों को भक्ति में लगाओ और कर्म इंद्रियों को नेचे होके बैठाओ। तुम फिरते डोलोगे तो कितनी भजन करो, कितना मन को बस में करोगे? मन को बस में करने के लिए नेचे होए प्रभु भजे तो आवागमन। नेचे कब होगा? घंटे 2 घंटे प्रण लेके बैठ कि मैं भजन करूं। ऐसा जब ये आत्मा तिरिया जतन करेगी परमात्मा मिलने के लिए, इन सब को अपने अंडर में रखेगी, वो जतन करना, तब ये हीन लक्ष के अंग नेड़े भी नहीं आएंगे। तो आएंगे तो वैसे ज्ञान कतने से आ जाएंगे या सुनने से आ जाएंगे? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान भी, अनुभव ज्ञान भी कोई दर्शना दर्शाना या निर्णय सुनना भी चाहता है तो समझेगा नहीं। सुनाता भी है तो वो अनुभव ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय आध्यात्मिक नहीं समझा सकता। ज्ञान ही लक्ष्य में बेरंग उदाहरण है। इनको आध्यात्मिक तेरे ऊपर घटा, बाँचने वाला और सुनने वाला, कि दूसरों पे घटा, सब दूसरों पे घटाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो अमृत सीर दूसरों को पिलानी है, खुद को पिलानी है। तो अमृत सीर पिएगा जब भी विष सीर मिटेगी, वैसे ही मिट जाएगी। तो महाराज फरमाते हैं विष की सीर सकल्ले पहली इमृत सीर चलाई। विष की सीर एली पहले कर देता है, और इमृत की सीर कौन है? सांसू सांस राम रटना।
तब पांचों पलट भया निज ज्ञानी, चारा भली समाही। पांचों विषय रस से पलट करके और चित्त मन बुद्ध वैराग को साथ लेके भक्ति में लीन होता। समझिए कि अहंकार को लेके, अहंकार से हीन लचाते हैं, आसक्ति से हीन लचाते हैं। चाइना से अहंकार खड़ा होता है, अहंकार से क्रोध खड़ा हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो दूसरा जो विषय रस के लिए पीवे तमाकू ढेड़ ढेड़ आपू वो खावे, सूरे पिए सो ढेड़ एमक मंगावे। परने छोड़े ढेड़ ढेड़ मर जादन माने, मिलिया मन का जाए ढेड़ मुख कड़वी ठाणे। अब इस 12 उदाहरण है, सब सुनने वाला ही जानता है, बाँचने वाले ही जानते हैं। इसको अंतरिंग में कैसे घटाओ? तम्बाकू ढेड़, ढेड़ कौन है? नीच। तो बाहर पीने वाला नीच और अंदर में गुड़गुड़ीच, गौ हत्या, नासा सूंग्या, गोत्र हत्या, मुखा चाब्या, गौ हत्या, कह गए पुत्र व्यास का, पुत्र व्यास के कह गए हैं कि अंदर में नासा कौन है? नाक में सूंघना तम्बाकू नहीं, गुड़गुड़ी से गौ हत्या। बाहर हुक्का पीते हैं, उसके इंद्रियां काम नहीं करती है, नहीं करती है। इसी प्रकार तू ये हीन लक्ष्य को काम में लेगे तो तेरे ये ब्रह्म भक्ति कर नहीं सकते। ये आत्मा तो करने देगे। गौ हत्या मैंने इंद्रियां काम ही नहीं करेगी तो भजन कैसे करेगा? बुद्धि तेरे विवेक ही नहीं आएगा तो भक्ति में लीन नहीं होगा। गुड़गुड़ी च गौ हत्या, मुखा चाब्या गोत्र हत्या। गोत्र कौन है? ये तेरे को 4 वर्ण का शरीर मिला है, नहीं है? इसकी हत्या है, मैंने वापिस तेरे को मिलेगा नहीं। समझ गया? अब ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या किसको कहते हैं? आत्मा ब्रह्म है, बाहर बाहर कहते हैं ब्रह्म हत्या ब्राह्मण को मारना, और अंदर में ब्रह्म हत्या कौन सी? आत्मा को नरक में ले जाना। आत्मा ब्रह्म है ना, ब्रह्म हत्या ये आत्मद्रोही ताको दूर निवार। आत्मद्रोही कौन है? कोई समझता नहीं है कि आत्मद्रोही किसको कहते हैं। आत्मद्रोही के लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं कि संसार में राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा को पूजे। महाराज फरमाते हैं वो संसार में मैंने ये शरीरधारी जो पीर भोपा के जैसे कोई देवता है उसको नहीं बताया है। जो शरीरधारी अपने आप को सबसे ऊंचा मानते हैं और जानते हैं मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, तो ये आन का शरीर आन को पूजता है, वो आत्मद्रोही है। समझ गए? वो आत्मा को नरक में ले जाने का काम कर रहा है। आगत कौन लगता है? ये गति आन उपासी आत्मद्रोही। आन उपासी साफ लिख दिया, राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा को। आन वही है, रूप को जो पूजता है पुजवाता है वो आत्मद्रोही है। वो राम इष्ट है तो भी छोड़ के पीर भोपा को पूजता है। जिसके राम भक्ति नहीं है, इष्ट नहीं है, संतों का ज्ञान नहीं, उसके लिए नहीं कह रहे सुखराम। जो राम इष्ट धारण करके, पर ये अंतरिंग में तो नहीं घटाते और कहते हैं तुम राम से नहीं हो फिर देवता को पूछते हो, पितरों को मानते हो, हैं? ये त्योहार होली का रोज जितने भी है मंदिर जाते हो, ते तुम आत्मद्रोही हो। उसके लिए फिर साखे बोलते हैं रद्द करने वाले, 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आण। ये 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आण, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक की कान। ये कबीर का तो है, अपराधी है वो आत्मा। राम इष्ट सासू सास भजन कर रहा है, फिर भी इस पंच तत्व शरीर को तेरा इतना मोह हो गया है कि पूजने लग जाता है, पूजाने लग जाता है। वो महाराज फरमाते आत्मद्रोही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि परनी छोड़े ढेड़। भक्ति करने वाला सत्संबंध की जो भी ये स्त्री कहलाने लग जाती है आत्मा, और उसको तुम सत्संबंध के आनंद को छोड़ करके और शरीरधारी में फंस जाते हो, वो परनी छोड़े ढेड़, ढेड़ मर्यादा न माने। ये महापुरुषों के केवल ज्ञान की मर्यादा नहीं मानते, मर्यादा भंग करके और आन देवता को बताते हैं और खुद संत बन जाते हैं। ये मर्यादा लोक दी महापुरुष ज्ञान की। मिलिया मिनखा जाए ढेड़ मुख कड़वी ठाणे, और मनुष्य से जाकर के एक दूसरे से राग द्वेष मेरी तेरी करते हैं, हल्के भारी बोलते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, मैं राम से नहीं हूं तू सागट है, नवदा भक्ति करना, ये सब बोल रहे। मेरे आए थे जितने भी जयतारण बरवाड़े सब यही कहते, भाई जी आप देवता ने पूज रहे हो, आप सागट हो, मैं राम से नहीं। मुंह पे कहा मेरे को। मैंने कहा फिर सागट के क्या लेने आए भाई? तो वाणी जी, तो और वाणी जी सागट के रहती है क्या? राम से नहीं के रहनी चाहिए? सागट के वाणी रहती है क्या? उसी वक्त नीचे पड़ गए। हम तो वाणी जी आपके यहाँ छपी हुई है, आपके फोटो चाहिए, हम तो लेने को आए हैं। तो भाई सागट के पे सुखराम जी ने वाणी कैसे रखी? राम से नहीं के रखनी चाहिए ना। आप तो राम से नहीं हो ना, मैं सागट हूं। इसी पे सब के सब ढीले पड़े, समझ गया? परंतु अंतरिंग में वही भान है, देवताओं से घिरना। तो क्या वो महापुरुषों का निष्पक्ष निर्णय कर सकते हैं? हरगिज भी नहीं। लोगों को भरमाते हैं या उनको सुलझाएंगे? नहीं। महाराज फरमाता उलझे हंस सबे उड़ जावे, जो खुद उलझा हुआ है इस प्रकार से आन देवता को बताने वाला, वो खुद उलझा हुआ है और औरों को भी उलझा देते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ढेड़ मुख कड़वी बोले, मर्यादा छोड़ करके माता पिता की, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की और संसार में ऐसे घृणा के वचन जो बोलता है। राम ने मुख ढेड़ ढेड़ आडोबो सीके, पितर भूत अराध डेढ़ सौ घर घर भीके। जिसके राम मुंह में नहीं है और टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलता है, अड़ंग बड़ंग उथल पुथल सिकल विकल महापुरुषों के ज्ञान को मरोड़ता रहता है, महाराज फरमाते हैं वो भी जगत में ढेड़ है। भूत पितरों की आराधना करता है और घर घर में भिक्षा मांगता रहता है। क्या? भूत और पितर कौन है? ये पंच तत्व शरीर भूत है, और अंदर जो ये हीन लक्ष्य जमे हुए हैं वो पितर है। अब समझ गए आप? भूत पितर कौन है? पंच तत्व शरीर भूत है, और अंदर जितने भी हीन लक्ष्य जमे हुए हैं वो सब पितर जमे हुए हैं। पितर तजीजे सेंग, पितर तजीजे सेंग, मोंगा मनोरथ जान। महाराज ने सब बातें लिख दी है। पितर कौन है? जो ये हीन लक्ष्य इसके जिसके घट में बैठे हैं वो पितर। पंचभूत शरीर को पुजवाता है, पूजता है, और कहते हैं हम वाणी जी को पुजवा रहे हैं, वाणी जी की बधावने कर रहे हैं, वाणी जी की महिमा कर रहे हैं। तो वाणी जी की महिमा और बधावने है निरपक्ष निर्णय धारण करे और निरपक्ष निर्णय करे, वो वाणी जी को बधाना है। इसके अलावा सब महाराज फरमाते हैं पंचभूत आत्मा को पूजित करना है। और संसार में पितर जो धीण लक्ष्य घट में बसे हुए हैं वो पितर बसे हुए हैं। क्या बाहर देवताओं का पितर का नाम है क्या? सवाल ही नहीं। वो तो आत्मा है, तेरी आत्मा जैसी उनकी आत्मा है। ब्रह्म जब भासेगा, ब्रह्म नेत्र जब खुलेंगे कि त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आएगी। आती है क्या किसी राम से नहीं को? बाड़ी बाचने वाले को पितर निकाल दो, कुएं में डाके आओ, क्या पितरों की सेवा करते हो? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि न्याव करण में ढेड़ ढेड़ पखो सो राके, साच झूठ कर देत झूठ साचो कर भाके। झूठा शरीर है, नासवान है, माया का है, पंचभूत है, और इसको तू सच्चा मान रहा है? असत को सत्य मानता है।
और सत्य को असत बताता है। जो आत्मा सत्य है, देव आत्माएं जितनी भी है वो सत्य है, और आत्म की सेवा पूजा है, उसको तू आन बताता है। और आन देव जो शरीर है उसको तू संत बताता है। तो न्यावकरण में ढेड़ ढेड़ पखो सो राखे, ये महापुरुषों की बाणी बांचने वाले अन्याय कर रहे हैं कि न्याय कर रहे हैं? तो हीन लक्ष्य बसेंगे कि नहीं बसेंगे? साच झूठ कर दे तो झूठ साचो कर भाके, भाके यानी बोले, प्रवचन देवे किसको? ओ जुग बड़ो अज्ञानी, सत्य बात को असत बतावे, असत सत्य कर जाने। सत्य आत्मा को तो झूठ जो माया का शरीर है गुरु महाराज का, उसको अर्पण करते हैं। अब समझ गए? तो सत्य को असत को सौंपते हैं, और असत है वो किसको? हे परमात्मा तू जाने, और ये शरीर की रक्षा जाने। क्या नहीं है? सत्य असत कर माने, सत्य को असत मानते हैं और असत को सत्य मानते हैं। तो वो अज्ञानी हुआ, ज्ञानी हुआ, हीन लक्ष्य हुए कि शुभ लक्षण हुए, या भक्ति भजन हुए, जगत में हुआ भगत में हुआ, कौन हुआ? इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हीन लक्ष्य का जितना भी अंग है वो अंतरिंग में घटाओ, अपने अंदर उतारो। बाहर के उदाहरण देख के सुखराम जी ने कहा है, जैसे शिवलिंग ब्रह्म का प्रतीक है, सावन में सब शेष धारा छोड़ते हैं, वो शुभ कर्म है। ज्वेलरी शक्ति का प्रतीक है, वो सब शुभ कर्म है। माता पिता को रिझाना है, आत्मा की सेवा करना है। और अंदर में जो कागलिया रूपी शिवलिंग है और जिव्या रूपी ज्वेलरी है, जिसपे तू राम नाम सांसों सांस रटेगा, तो ब्रह्मांड में अमृत का कुंड है, सहस्त्र धारा छूटेगी, तो आत्मा अमृत पी पी करके अमर हो जाएगी। अब समझ गए? और बाहर शुभ कर्म से आत्मा के शुभ कर्म लागू पड़ेंगे, धीरे धीरे जू जू शुभ बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों भक्ति प्रकट होती जाएगी। कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर। तो शुभ कर्म में भी हीन लक्ष्य कम होते हैं, और भक्ति में भी हीन लक्ष्य खत्म हो जाते हैं। शुभ कर्म में कम होते हैं, और भक्ति से सब हीन लक्ष्य खत्म हो जाते हैं। अब समझ गए? जब तक हीन लक्ष्य खत्म नहीं होगा तब तक झूठ साच में कोई समझेगा, जगत भगत में समझेगा नहीं, न आन आत्मा में परमात्मा में समझेगा। कि समझ जाएगा आन किसको कहते हैं, आत्मा किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं। ये जब तक तेरे बुद्धि पे विवेक नहीं आएगा तब तक हीन लक्ष्य का अंग तेरे समाप्त होने वाला नहीं है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मरो, सबने राम 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 राम, सबने राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा। ये तीन ही साथ बच्ची आएगी, तीन ही। अब तो नहीं है, अजय तो हत्या दिखते दे बता, सीधी तो ना करने लगे, सीधी तो देख। सीधी जो यूट्यूब में आ रहे
वही तो आप क्या कर गया मोबाइल में देखते हो? नहीं, पहली तो अब तो जो जून चालू है ना, उसमें हाथ के हाथ बार के बाद रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना, जो साथ साथ भी आ जाएगा प्रोडक्शन में। पहली शाम का देता है जो दूसरे दिन लगता है। अब जून में आधा लागे नहीं लागे ना इसका ही कलर, इन्हें साथ साथ ही आ गया। तो सादा महीना मालूम है। नरेंद्र नरेंद्र तो उंगली में फर्क है। नहीं, दर्द में तो फर्क होगा, इसको दर्द नहीं होना चाहिए।